की तिने लेन लगाई, हाथी ऊपर दये चढ़वाई। अब और कछुरी तय अपनाए ले बबुल मेरे मन को भरम में ताए ले। और अरे काले नागन सो डसवायो, काल कोठरी में जलवायो। अब और कछुरी तय अपनाए ले बबुल मेरे मन को भरम में ताए ले। बहुत उपाय किए लेकिन भगवान ने हर एक जगह से महाराज प्रहलाद को बचा लिया। जब किसी प्रकार से प्रहलाद को नहीं मार पाए तो भक्तों अंत में क्या किया है, सिपाहियों से कहा कि तुम एक लोहे का खंभा इतना गर्म करो कि वो रंग की तरह लाल दिखने लगे। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, एक लोहे का खंभा इतना गर्म किया कि वो रंग की तरह लाल हो गया। प्रहलाद से कहा अब देखेंगे कि तेरा राम कहाँ है, तुझे बचाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद अब तैयार हो जा, पहले मुझे ये और बता दे कि तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में, तुझ में भी है मुझ में भी है, खंबे में है तलवार कश्यप कहने लगा प्रहलाद इस खंबे से भेंट करो, अगर इसमें भगवान है तो हम भी तो देखें। उसी समय प्रहलाद जो थे उनका थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा। भगवान ने सोचा कहीं हमारे भक्त का अंत समय पर विश्वास डगमगा ना जाए, इसीलिए भगवान ने चींटी का रूप बनाया और उसी लाल खंबे के कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते। प्रहलाद की दृष्टि पहुंची, प्रहलाद ने देखा कि इस जरासी चींटी को जब कुछ नहीं हुआ तो भला मेरा शरीर तो काफी बड़ा है। प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरे। हिरण्यकश्यप कहने लगा जल्दी से इससे भेंट कर ले। प्रहलाद करने जा ही रहे थे तब तक इस हिरण्यकश्यप ने म्यान से तलवार निकाली और प्रहलाद को मारने के लिए जैसे ही किया वैसे ही वो तलवार प्रहलाद को ना लग करके खंबे में लग गई। खंबा फट गया। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान का युद्ध होने लगा। दोनों में युद्ध हुआ तो एक दो दिन युद्ध नहीं हुआ, बल्कि 27 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान श्री नारायण के सामने जो 27 दिन टिका रहा वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं होगा। तो महाराज 27वें दिन भगवान ने हिरण्याकश्यप को इस प्रकार से उछाला कि बीच दहरी पे अपनी गोद में ले लिया और जवाब दिया, हिरण्याकश्यप बहुत दिन हो गए तुझे बचते बचते, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप हंसने लगा और कहने लगा, आप मुझे मार ही नहीं सकते हैं। बोले काहे को, मैं तुझे मारने के लिए जब आया हूँ तो क्यों नहीं मार सकता। जवाब दिया, इसलिए नहीं मार सकते हैं क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, ना तो हम आगे से मरेंगे ना पीछे से। बोले हम तुम्हें सामने से मारेंगे, आगे से नहीं मारेंगे ना पीछे से। बोले ना दाएं से ना बाएं से, तो सामने से मारेंगे, ना ऊपर से ना नीचे से, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना अग्नि से, ना जल से, ना वायु से, और ना तो महाराज हम 12 महीनों में मरेंगे। हिरण्याकश्यप ने जब कहा कि हम ना तो 12 महीनों में मरेंगे, तो महाराज भगवान बोले हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल में एक लोंद का महीना निकाला है, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जवाब दिया भगवान ने, ये हमारे जो लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, ये बताओ किस में आ रहे हैं, अस्त्र में आते कि शस्त्र में आते हैं ये। बोले ना तो ये अस्त्र में आते ना शस्त्र में। तो बोले चीर दें। अब हिरण्याकश्यप कुछ नहीं कह पाया। इससे पहले भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्याकश्यप का सीना चीर दिया और हिरण्याकश्यप का वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान के हाथों से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे नरक मिलता ही नहीं है, उसका तो उद्धार होता है। और भगवान के हाथों की बात है, यहाँ तो भगवान के नाम लेने से उद्धार हो जाता है, वहाँ तो भगवान ने स्वयं उसका वध किया। तो महाराज प्रहलाद जो थे वो उस भयंकर रूप को देख करके, क्योंकि नरसिंह थे, आधे वो नर थे और आधे सिंह यानी शेर का शरीर था, तो वो शरीर देख करके प्रहलाद डरने लगे। भक्तों प्रहलाद को गोद में उठा लिया नरसिंह भगवान ने, प्यार से उनका मुख चाटने लगे। तब हाथ जोड़ करके प्रहलाद भगवान से बोले, प्रभु कि प्रभु मेरे पिताजी को और तुम स्वर्ग पठा देना, प्रभु मेरे पिताजी को। मेरे पिता ने बहुत ही अत्याचार किया, ये हम मानते हैं, लेकिन मेरे पिता को स्वर्ग में भेज देना, ये आपका भक्त कह रहा है। प्रभु मेरे पिताजी ने दुखियों को सताया है, भक्तों आजकल की अगर संतान होती तो क्या कहती, भला ही खुद का पिता होता, क्या कहती कि बताओ हमारे बाप ने और हमें मरवाने के लिए क्या क्या उपाय किए, तो क्या वो अपने पिता का भला चाहता? आज का जो पुत्र होता बिल्कुल नहीं चाहता। जरा जरा सी बात पे तो अपने पिताओं को रोटी नहीं देते। जगह जगह हमने देखा है भूखों माँ बाप मरते हैं, बेचारे अपने पुत्रों के प्यार को पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन भैया संतान ऐसी बिगड़ जाती है कि अपने माँ बाप को 2 रोटी भी नहीं अच्छे से दे पाती। लेकिन भक्तों प्रहलाद के ऊपर इतने अत्याचार हुए, उसके पिता ने ही किए, फिर भी महाराज प्रहलाद कहते हैं भगवान प्रभु मेरे पिताजी ने दुखियों को सताया है, पापी के पापों का
इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को दर्शन दिए हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। सभी भक्त मिलकर के एक भजन ताली बजा के गाएंगे।